हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे खेत का सही क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। यानी कि जो हम प्लॉट बनाए हैं, इस प्लॉट का जो है सो चौड़ाई और लंबाई जो है सो अलग अलग है। यानी कि एक तरफ का लंबाई जो है सो 60 फीट है और दूसरे तरफ का लंबाई 45 फीट है, और चौड़ाई एक तरफ का 30 फीट है और दूसरे तरफ का 40 फीट है। तो दोस्तों, आज तक हम इस तरह का प्लॉट का क्षेत्रफल जो निकालना सीखते आए हैं, सो दोनों लंबाई को जोड़कर आधा कर देना है और दोनों चौड़ाई को जोड़कर आधा करने के बाद जो आता है दोनों को गुना करके और हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन वह क्षेत्रफल पूरा तरह से सही है या गलत है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज हम इस प्लॉट को दो तरीका से मापेंगे। एक तरीका जो आप लोग हमेशा से जानते आए हैं, जो लंबाई को जोड़कर आधा कर देना है और चौड़ाई को जोड़कर आधा करके दोनों को गुना करना है। उसके बाद जो हमारा एरिया आएगा वो हमारा पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। आज हम आपको उस तरीका से भी मापेंगे और एक दूसरा तरीका है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल के हिसाब से हम मापेंगे। इस चलिए अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो शुरू में हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो लंबाई को जोड़ देना है और चौड़ाई को जोड़ देना है। तो चलिए हम लंबाई को जोड़ देते हैं। लंबाई है हमको एक 60 फीट और एक है 45 फीट। जब आप दोनों को जोड़िएगा तब आपको आ जाएगा 105 फीट। और इसमें हम क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 से भाग करिएगा तो आपको आ जाएगा 52.5। उसके बाद आपको एक चौड़ाई है 30 फीट प्लस, और उसके बाद दूसरा है 40 फीट। अभी दोनों को जोड़िएगा तो आपको आएगा 70 फीट और उसके बाद इसमें भाग कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमको 35 फीट। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एवरेज निकला है लंबाई चौड़ाई, उस दोनों को गुना कर देते हैं तो हमारा जो है सो कोई प्लॉट का जो है सो एरिया निकल जाता है। जैसे हम इस प्लॉट का निकाल रहे हैं तो एरिया हमको क्या हो जाएगा, L गुने B। तो एक है 52.5 और दूसरा है 35। जब इसको आप गुना कीजिएगा तब आपको आ जाएगा 1837.5 फीट स्क्वायर। तो दोस्तों, इस तरह से एरिया हम लोग निकालना पहले से ऑलरेडी जानते हैं। अब चलिए अब हम इस प्लॉट का जो एरिया है हम दूसरे तरीका से इस प्लॉट को मापते हैं और उसके बाद हम जानते हैं जो इस प्लॉट को मापने के बाद उसका जो क्षेत्रफल आएगा यानी कि जो एरिया आएगा वह इस एरिया के अनुसार एरिया से बराबर होता है कि कम बेस होता है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे तरीका से मापने के लिए हम इस प्लॉट को इस कोना से लेकर और इस कोण तक जो है सो एक दूरी माप लेंगे फीता से। अगर आप प्लॉट पर नाप रहे हैं तो एक फीता से आप नाप लीजिएगा। तो चलिए हम इसको माप लेते हैं। तो जब इसको हम मापे हैं तो मान लीजिए ये हमारा जो है सो 63 फीट निकल कर आया है। अब देखिए, जो प्लॉट हम पहले बनाए हुए थे वो प्लॉट जो है सो 2 त्रिभुज आकार में बट गया है। और चलिए अब इसको हम नाम धर देते हैं A, B, C और D। तो चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जो पहले समलम त्रिभुजाकार आकार का जो प्लॉट था उस प्लॉट में हम बीच से भी एक दूरी माप लिए हैं और दूरी मापने के बाद जो प्लॉट है सो 2 भागों में बट गया है, यानी कि 2 त्रिभुजाकार प्लॉट में बट गया। तो चलिए हम पहला त्रिभुजाकार ये है और दूसरा त्रिभुजाकार प्लॉट ये है। तो चलिए अब हम इस त्रिभुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद इस त्रिभुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद जोड़ देंगे तो हमको इतना आता है कि नहीं आता है। चलिए हम अब निकालना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब आपको तीनों भुजा दिया हुआ होगा तो उसका क्षेत्रफल होता है यानी त्रिभुज का एरिया जो होता है √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब यह S का वैल्यू पहले निकालेंगे तो S का वैल्यू निकालने के लिए हम यह तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे कर उसको हम आधा कर देंगे तो वो हमारा S का वैल्यू होता है। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। तो त्रिभुज BCD यानी कि पहला त्रिभुज का जो है सो S का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 45 फीट है, दूसरा है 40 फीट और तीसरा है 63 फीट। जब आप सबको जोड़िएगा तब आपको आ जाएगा 148 और इसको हम 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो आपको आ जाएगा 74। अब चलिए हम इस फार्मूला को अप्लाई करके पहला वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए हम फार्मूला जो है उस पर हम सेट कर देते हैं। तो रूट अंडर हो जाएगा 74 गुने उसके बाद 74 में से एक भुजा हम घटा लेंगे। लीजिए, तो जब आप 74 में से 45 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 29। फिर उसके बाद फिर अगला भुजा को कमा लीजिए, 40 है अगला भुजा, तो फिर आपको आ जाएगा 34। फिर उसके बाद अगला भुजा को कमाइए, 63 कमाइए 74 में से, तो आपको बच जाएगा फिर 11। और यह गुना क्यों दिए हैं, क्योंकि सब जो है फार्मूला में जो है जो कोष्ट में फार्मूला होता है, तो फार्मूला आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दिए हैं। तो चलिए अब हम इसको गुना करेंगे। जब आप इसको गुना कीजिएगा सभी को तब आपको आ जाएगा
802 604। अब देखिए, अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तब आपको आ जाएगा 895.881 फीट स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकलता है किसी का तो वह हमेशा स्क्वायर में निकलता है, और यहाँ यूनिट जो है सो फीट में है, इसलिए हमको एरिया कितना निकला 895.88 फीट स्क्वायर। तो त्रिभुज एक का जो एरिया कितना निकल गया, BCD त्रिभुज का एरिया कितना निकल गया 895.881 फीट स्क्वायर। इसी तरह से हम दूसरा त्रिभुज का भी हम एरिया निकालेंगे। तो चलिए पहले हम इसका भी एस का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वाला एस जो है इसका पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। सभी तीनों भुजाओं को आपको जोड़ के और उसको आधा कर देना है। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। 60 + 30 + 63 भागा 2, तो आपको आ जाएगा 76.5 फीट। ठीक है, फीट में आएगा। चलिए उसके बाद हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख लेते हैं। सभी तीनों भुजाओं का घटा कर लिखेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं √अंडर 76.5 गुने 76.5 में से 30 घटा दीजिए तो आपको आ जाएगा 46.5। उसके बाद फिर 76.5 में से 60 घटा दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा 16.5 गुने, फिर उसके बाद 76.5 में से एक भुजा ये भी घटा दीजिए 63, तो आपको कितना आ जाएगा 13.5। अब इस सबको गुना कर दीजिए तो आपको आ जाएगा, गुना करने के बाद 792 के बाद 377.4375। ठीक है, अब इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए। आसानी से आप वर्गमूल कैलकुलेटर के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 890.155 फीट स्क्वायर। ठीक है, यह फीट स्क्वायर हम इसलिए लिए हैं क्योंकि किसी का भी एरिया आप निकालिएगा तो वह हमेशा स्क्वायर में ही निकलता है। तो यहाँ हमको फीट है इसलिए हम फीट स्क्वायर लिए। अगर यहाँ कड़ी में लेते तो यहाँ कड़ी स्क्वायर होता। तो चलिए अब हम इस प्लॉट में दो त्रिभुज बनाए थे, 20 से एक दूरी नापकर दो त्रिभुज में इसको बांट दिए थे। अब दोनों त्रिभुज का एरिया हम निकाल लिए हैं। तो पहला त्रिभुज का जो एरिया है सो 895.881 फीट स्क्वायर है, और दूसरा त्रिभुज का जो एरिया निकला है सो 890.155 फीट स्क्वायर निकला है। अब हम दोनों त्रिभुज का जो एरिया निकला है उसको हम जोड़ देंगे तो यह पूरा खेत का जो है सो क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम दोनों त्रिभुज का एरिया जो है सो जोड़ देते हैं। तो त्रिभुज ACB प्लस त्रिभुज BCD का एरिया हम जोड़ रहे हैं। त्रिभुज ACB का एरिया कितना निकला है 890.155 फीट स्क्वायर, प्लस BCD का एरिया हमको कितना निकला है 895.881 फीट स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको जोड़िएगा तब आपको आ जाएगा 1786.036 फीट स्क्वायर। अब देखिए, ही प्लॉट को हम दो तरीका से मापे हैं। पहला जो है सो हम जनरल नापे हैं, जिस तरह से सभी लोग मापते हैं। लंबाई को जोड़ देते हैं, चौड़ाई को जोड़ के आधा करके दोनों को गुना कर देते हैं। उसके बाद जो उसका एरिया निकलता है वह हम लोग उस खेत का हम क्षेत्रफल मान लेते हैं। तो पहला तरीका से जब हम मापे थे तो हमको निकला था 1837.5 फीट स्क्वायर, और उसके बाद हम दूसरा तरीका से मापे हैं तो हमको निकला है 1786.036 फीट स्क्वायर। अब आप लोग बताइए ये कि जो प्लॉट को हम दो तरीका से मापे हैं और दोनों तरीका से हमारा क्षेत्रफल जो है सो अलग अलग आया है, तो यह दोनों तरीका में से कौन सा तरीका सही है? यह त्रिभुज वाला सही है, या पहले जो हम जिस तरह से मापे थे लंबाई को जोड़ के चौड़ाई को जोड़ के जिस तरह से हम एरिया निकाले थे तो यह एरिया सही है? ये दोनों एरिया में से कौन सा एरिया सही है, यह हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। जो कौन सा एरिया बिल्कुल सही है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद हम अगला वीडियो में इसका जो है सो एक्सप्लेन कर देंगे जो कौन सा एरिया बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा जो कौन सा एरिया राइट है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।